बचपन में हम सभी ने अमिताभ बच्चन का वो गाना सुना होगा फिल्म देश प्रेमी का कि नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम देश के बंदे हो, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। शाहरुख खान की पठान फिल्म या सलमान की टाइगर फिल्म देशभक्ति से बिल्कुल भरी पूरी फिल्में रही हैं ये, और हीरोइनें भी हैं बहुत सारी जिनकी देशभक्ति से प्रेरित इंस्पायर्ड फिल्में रही हैं। तो ऑन स्क्रीन ये देखने में बड़ा मजा आता है, बट सवाल ये आता है कि जब देश को इनके साथ की जरूरत होती है तब मुंह में चुप्पी क्यों हो जाती है, मुंह में दही क्यों जम जाता है इन बड़े बड़े एक्टर्स के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है सरकार राज और आज हम बात करेंगे कि क्यों चुप हो जाता है बॉलीवुड देश के कई बड़े मुद्दों पर। जानेंगे उनके तरफ के पहलुओं को भी और समझेंगे क्या वजहें होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देश में इतनी बड़ी घटना घट जाती है, पहलगाम में अटैक होता है टूरिस्ट पर और निहत्थे टूरिस्ट, इनोसेंट टूरिस्ट पर अटैक होकर उनको मार दिया जाता है धर्म पूछकर, और कहीं ना कहीं ये भी बोला जाता है कि जाकर मोदी से बोल देना। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है, सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद मीडिया का भी जो है एक एक्सट्रीम जो है, कुछ सिलेक्टेड मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, मीडिया हाउसेस की, कि मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ आज तक ऐसा बकवास चैनल मैंने नहीं देखा है। तो वो तो मुझे तो लगा कि मैं जमीन ले लूं लाहौर और कराची में जाकर। खैर मीडिया भी एक हथियार की तौर पर आज की डेट में यूज होता है, तो हो सकता है उसके पीछे की कुछ कहानी होगी। लेकिन चलिए बैक टू आवर टॉपिक कि व्हाई मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस दे वर साइलेंट ऑन पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर। क्या वजह है? क्या ये पॉलिटिकल भसड़ से बचना चाहते हैं, कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने से बचना चाहते हैं? अगर आप तो प्रीवियस देखें, चाहे वो शाहरुख खान हो या फिर आमिर खान हो, अमिताभ बच्चन हो, इवन सलमान खान भी, कहीं ना कहीं इनके जो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट रहे और पब्लिक फिगर होने के कारण इनकी बातें तुरंत वायरल हो जाती हैं और फिर होता है एक पॉलिटिकल चीड़फाड़। तो इनका जो अनुभव है पहले का, जो कभी या तो इन्होंने जाने में ऐसा स्टेटमेंट दे दिया या फिर एक बातचीत के दौरान दे दिया और फिर वो इतना ज्यादा वायरल हो गया, इतना बोल्ड लेटर्स में मीडिया ने उसको पेश किया कि जनता के अंदर उनके प्रति गुस्सा आ गया भाई, और मीडिया और जनता दोनों ही उनके पीछे पड़ गई। तो पिछले अनुभवों से, एक्सपीरियंसेस से शायद जो ये सेलिब्रिटीज हैं वो अपने किसी भी इस तरीके की स्टेटमेंट देने से बचते हैं कि कहीं उनको वन साइड ना देखा जाए कि वो एक तरफ ना होकर बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये पॉलिटिकल भसड़ से बचने के लिए भी शायद ऐसा काम करते होंगे। देखिए ऐसा है, सबसे बड़ा इन लोगों के लिए तो पैसा है, तो ब्रांड इमेज और बाबू भैया पैसे का चक्कर। तो क्या है कि ये जो पैसे की भूख है वो खत्म नहीं होती, और साथ साथ एक ब्रांड लेने की जो भूख होती है, इमेजिंग है, ब्रांड इमेज, वो भी कहीं ना कहीं एक अंदर एग्जिस्ट करता है, डीप रूटेड है। तो ये डर भी बना रहता है कि अगर यार मैंने ऐसी कोई बात बोल दी तो हो सकता है कि वो ब्रांड मुझसे छीन जाए, या फिर भाई पैसे और कहां से आएंगे। आई डोंट नो कि कितना पैसा चाहिए यार, मतलब शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, ये जिस लेवल पे है, खैर अपनी मेहनत कर कमा रहे हैं, इसमें क्वेश्चन भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जब इस तरीके की सिचुएशंस होती हैं तो शायद आप अगर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज भी कर लें अपने ब्रांड या पैसे से, तो शायद मुझे लगता है कि आटे में एक नमक के बराबर ही आपको कुछ नुकसान, अगर नुकसान उसको देखते हैं तो नुकसान हो सकता है। तो हो सकता है कि एक ब्रांड इमेजिंग और साथ में पैसों का चक्कर हो, शायद ये दूर हटते हैं ऐसे स्टेटमेंट देने से जहां पर देश के लिए बोलना। यही बात तो हम देखें तो बड़ी सेलेक्टिव सिंपैथी भी इनकी दिखती है। देखिए अपने देश में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये चुप रहते हैं, बिल्कुल बोलते नहीं। लेकिन अगर दुनिया में कुछ हो जाए, पेरिस में कुछ हो जाए, फिलिस्तीन में कुछ हो जाए, तो भैया ऑल आइज ऑन पोस्ट करने में बिल्कुल देरी नहीं लगाती, होड़ लग जाती है कि भैया पहले मैं कर दूं, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, आलिया भट्ट हो, या फिर बहुत सारे एक्टर्स हैं जो टॉप के एक्टर्स हैं। ऐसे कई हमने इंसिडेंट देखे हैं जब दुनिया के ऊपर और देशों में कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका जो पोस्टर है
जो दुनिया में वायरल हो रहा था, तो हमारे सेलिब्रिटीज ये जो हैं, ये सबसे पहले इन्होंने भी एकदम कहा कि नहीं हम भी आपके साथ हैं, देखिए हमने पोस्ट कर दिया। लेकिन अपने देश में तो कहते हैं अरे ये सब होता रहता है, हमारे देश में कोई बात नहीं, हमको तो आदत है, वो पाकिस्तान से टेररिस्ट आ जाते हैं, मार के चले जाते हैं, हम लोग बचपन से देख रहे हैं, तो नया नहीं, उसमें हम क्या लिख देंगे ना, क्या कर देंगे, तो इसमें फिर नाराज हो जाएंगे। वो पाकिस्तान में भी तो लोग बैठे हैं, हमारी फिल्में देखते हैं, तो वो फिर कैसे होगा ना, वो कैसे बोलेंगे, हमारे वो ट्विटर और साथ में हमारे जो फॉलोअर्स हैं मिलियंस, उसमें फिर कमी आ जाएगी ना अगर हमने ऐसा कुछ बोल दिया। तो एक सोशल मीडिया का भी प्रेशर वो भी है कि भाई हमारे जो फॉलोअर्स कम ना हो जाए। तो ऐसा नहीं कि छोटे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलोअर्स का चक्कर है, ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं ना, इनके अंदर भी, इनके दिमाग में भी एक फॉलोअर्स का एक सीन रहता है। कई ट्वीट मैंने अमिताभ बच्चन के भी देखे हैं कि जहां पर ये कहते रहते हैं कि भैया फॉलोअर्स जो है इनके ट्विटर पे मेंटेन करें, हमारा टारगेट ये है। यार आप खान्स हैं, आप बच्चन हैं यार, आपको वैसे ही बहुत प्यार करते हैं लोग, आपको वैसे ही प्रेज करते हैं ना, तो ये सब करने की आपको जरूरत नहीं। लेकिन हम ये मानना पड़ेगा कि ये लोग सेलेक्टिव, इनकी एक सिंपैथी है कि जब अपने देश की तो बात बहुत आम सी लगती है, लेकिन दूसरे देशों की कोई घटनाएं जो होती हैं, दुर्घटनाएं, इनको बहुत बड़ी लगती है। और ये केवल मैं सेलिब्रिटीज को नहीं कहूंगा सेलेक्टिव सिंपैथी की, ये बात मैं शायद हमारे आपके बीच भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पर्सनली मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे लोगों को जो मीडिया से जुड़े हैं, जो न्यूजीलैंड ऑकलैंड में हैं, जो बड़ी सेलेक्टिव सिंपैथी रखते हैं। और अगर आप उनका पैटर्न देखेंगे तो वो आपको नोटिस होगा कि हमारे देश की घटनाएं उनको बहुत आम सी लगती हैं, लेकिन जहां दूसरे देशों में कुछ हो जाए तो वो बड़ा कंसर्न हो जाते हैं। तो ये पैटर्न आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, आपके आसपास आपके दोस्तों में भी ये चीजें देखने को मिलेंगी। एक ऑप्शन में एक पॉइंट और जो मेरे दिमाग में आता है कि केवल सेलिब्रिटीज को ही ब्लेम नहीं किया जा सकता इसमें, शायद इसमें जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं इन सेलिब्रिटीज को बैकफुट पे जाने का रीजन मुझे दिखता है। रीजन इसलिए दिखता है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर इनका आ जाता है, और हो सकता है कि एक तबका उससे ना खुश हो, एक तबका खुश हो, तो वो जो ट्रोलिंग शुरू होती है, ट्रोलिंग के बाद जो एब्यूसिंग शुरू होता है, एक बहुत गंदे तरीके से जो वो एक लेवल पे चला जाता है, जहां पर फैमिली मेंबर्स को टारगेट किया जाता है शब्दों के द्वारा, जहां रेप और मर्डर तक की थ्रेट्स आने लगते हैं इन सेलिब्रिटीज के फैमिली मेंबर्स को। तो कहीं उन सब चीजों से बचने के लिए भी मुझे लगता है कि ये पीछे ही रहते हैं कि यार फालतू का ट्रोलिंग होगा, एब्यूज लैंग्वेज, थ्रेट्स आएंगे, तो इससे अच्छा भाई कि हम दूर ही रहते हैं, हम कुछ ना बोलें तो ज्यादा बेहतर होगा। वरना देखिए वो भी इंसान ही है मुझे लगता है, तो हमें सिक्के के हर पहलू को समझना चाहिए कि उनकी साइक क्या है, वो क्यों पीछे हो सकते हैं। तो एक वजह ये भी हो सकती है जो मुझे लगता है कि ट्रोलिंग, एब्यूसिंग लैंग्वेज जो जनता के द्वारा आता है, या फिर थ्रेट्स जो आने लगते हैं, तो इस वजह से शायद वो अपने आप को पीछे रखते हैं। देखिए मीडिया में कहा जाता है या फिर इस इंडस्ट्री में कहा जाता है कि जो दिखता है वो ये बिकता है। तो ऐसे स्टेटमेंट देने से कोई मीडिया क्या हाइप भी नहीं मिलेगा इनको ना, कि चलो भीड़ में ये भाई अक्षय कुमार ने भी दे दिया, अजय देवगन ने दे दिया, सुनील शेट्टी ने दे दिया, अब हम भी यही स्टेटमेंट दे देंगे तो हम भी तो उनके बराबर हो गए, हम उनको अपने बराबर का एक्टर थोड़ी ना मानते हैं। तो एक कहीं इनके बीच आपस का लिफ्ट, आपस की कंपटीशन भी है, और इनको ये लगता है कि इतनी ज्यादा हाइप भी नहीं मिलेगी, इतनी ज्यादा पब्लिसिटी नहीं मिलेगी, बस ठीक है हमारा स्टेटमेंट ही तो जाएगा। और इनका जो पीआर है वो इस हिसाब से फिर वर्क भी करता है। तो एक ये भी वजह हो सकती है कि भाई छोड़ो यार, हाई फाइव तो नहीं मिलना है मीडिया का, अब हम बोल भी देंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, पहलगाम अटैक के बारे में, तो क्या होगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। अमिताभ बच्चन ने हालांकि कई दिनों से जो है ट्वीट कर रहे थे, उन नंबर डाल रहे थे जो उनका, अगर आप ट्विटर फॉलो कर रहे होंगे, बस जो भी उनके ट्विटर्स के नंबर है, एक दिन बढ़ जाता था, एक दिन बढ़ जाता था, लिखते कुछ नहीं थे। मतलब वो रिश्ते में तो सबके बाप होते, नाम है, शहंशाह है, तो एकदम वो हमारा जो विजय दीनानाथ चौहान, कर शपथ अग्निपथ, तो वो सब रियल लाइफ है। रियल लाइफ में ऑफकोर्स आदमी डरता ही है, आदमी सोचता ही, लेकिन इतना भी डर किया कि जब आप ऑपरेशन सिंदूर, जब सीज फायर हो गया, तो सबसे पहले सलमान खान आए, थैंक गॉड इट्स सीज फायर। खैर बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट भी किया, इतने दिन आप गायब थे, लेकिन जैसे ही सीज फायर हुआ आपने ये ट्वीट किया। फिर सलीम खान हमेशा की तरह, भैया ऐसे कई ऐसे इंसिडेंट रहे जहां सलमान खान के ट्वीट को डिलीट करवाया गया है। आपको पहले भी याद होगा कई ऐसे इंसिडेंट रहे हैं, गूगल कर लीजिएगा,
कई बड़े बड़े आतंकवादियों की फांसी के समय भी सलमान खान बड़े कंसर्न हो गए थे कि अरे उसको क्यों सजा मिल रही है भैया, जो भाई है उसको सजा दो। खैर वो भी ट्वीट डिलीट हुए। तो बैक टू अमिताभ बच्चन की बात करते हैं। तो बाद में फाइनली बच्चन साहब ने ट्वीट किया और लिखा, बहुत बड़ी सी बातें लिखी। एक राक्षस था और राक्षस आता है, फिर मार देता है पति को और पत्नी से बोलता है कि जाकर डैश डैश बोल देना। तो डैश इतना डरने की क्या जरूरत है कि डैश बोल देना? अरे बोला था उसने कि मोदी को बोल देना। भाई आपके घर जया बच्चन है, ठीक है, वो समाजवादी पार्टी की हैं, लेकिन इतना नहीं बुरा मानेंगी, वो देश के साथ वो भी खड़ी हैं। और क्या ये राक्षस, सीधे बोलिए कि एक पाकिस्तानी आतंकवादी था, उसने ये कहकर गोली मारी, इससे कोई वो नहीं हो रहा है जो। लेकिन हम इस चीज से क्यों पीछे भाग रहे हैं? जो स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक, उसको हम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? वो स्टेटमेंट दिया गया है, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा है कि सभी को हम इसके लिए घेर रहे हैं। लेकिन उससे डर क्यों रहे हैं? उस बात से जो विक्टिम है वो जब आकर बोल रहे हैं तो हम उससे डर क्यों रहे हैं? है ना? तो खैर फिर उन्होंने अपनी वही एक बाबूजी की कविता हमेशा की तरह कर शपथ और अग्निपथ और कुछ और लिख दिया है। लेकिन पहले क्या क्या एक डर था आपको लिखने से? किस चीज का? डोंट नो, किस चीज का डर है? फिर आता है कश्मीर का मुद्दा, और कश्मीर का मुद्दा जो होता है फिर कनेक्टेड है पाकिस्तान से। तो कश्मीर का मुद्दा यानी कि आपको ये लगता है कि कहीं मैं कश्मीर के बारे में कुछ बोल दूं तो वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना बन जाए, और फिर पक्ष और विपक्ष, कहीं अगर मैं कश्मीर को ये बोल दूं कि ये नहीं, कश्मीर तो भारत का हिस्सा है और बिल्कुल ये वो, तो वो पड़ोसी मुल्क में जो मेरे फैंस हैं इतने मिलियंस हैं, वो फिर फॉलोअर्स घट जाएंगे ना। तो कश्मीर के बारे में भी मुझे कुछ नहीं बोलना है। मुझे तो दिख ही नहीं रहा, शायद मैं उस दिन वो कहीं गया हुआ था, वो कुछ मैट गाला वाला में उसके साथ दिलजीत के साथ गया हुआ था, वहां पे अच्छा कपड़ा पहन के बच्चों के कहने पे, तो नहीं दिखा मुझे ना। मैं और बच्चन साहब तो केबीसी में बिजी हैं, कश्मीर पे कहाँ। इतनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर। बड़ा अच्छा गाना है किशोर कुमार का, बच्चन साहब पर ही पिक्चराइज किया गया, लेकिन नहीं, कश्मीर के बारे में बोलने से डर लगता है, ठीक है ना। और टाइगर तो वो खैर फिल्मों में ही टाइगर है, तो अच्छा है। तो कश्मीर का मुद्दा है, शायद इसीलिए अपने आप को पीछे रखते होंगे ये लोग कि फॉलोअर्स कम ना हो जाए, और हमारे स्टेटमेंट जो है पॉलिटिकल स्टेटमेंट को इस तरीके से तोड़ के ना पेश किया जाए। फिर आती है बात तो पब्लिक इमेज की और ग्लोबल इश्यूज की। तो भाई आपके जो फैन फॉलोइंग है दुनिया भर में ना। अगर मैं टॉप के एक्टर्स की बात करूं, बच्चन, अमिताभ बच्चन की बात करूं, या फिर सलमान, शाहरुख, या फिर ऑफकोर्स आमिर खान की बात करूं, तो इनके जो फैंस है, देखिए मैं पर्सनली, मैं खुद भी बहुत फैन रहा हूँ, अमिताभ बच्चन हो या शाहरुख खान हो, मैं फिल्मों का बहुत फैन हूँ। लेकिन ये एक मेरा नजरिया है देखने का, जो मैं अभी देख रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। तो फैंस इनके भी हर कॉन्टिनेंट में आप कह सकते हैं इनके, तो एक वो डर रहता है इनको कि मेरे कहीं स्टेटमेंट से बहुत ज्यादा नुकसान ना हो जाए, भाई मेरी इमेज को डेंट ना पड़ जाए। तो पीआर वाले, जो इनकी पीआर टीम इनको काफी समझाती होगी, देखिए बस सोच समझ के बोलिए, ठीक है ना। हमारा वहां पे अभी बहुत सारा कुछ होना है, बिजनेस मिलने वाला है, और अभी हम वहाँ जाएंगे, हमको उस यूनिवर्सिटी से वो आपको वो मिलेगा, डॉक्टरेट की उपाधि मिलनी है, तो आपको ऐसे यूनिवर्सिटी में बुलाया जाएगा, माला वाला पहनाया जाएगा। तो अभी बोल देंगे तो नाराज हो जाएंगे। तो अपने देश के जो इंसिडेंट्स हुए उस पर नहीं बोलना है, उस समय वो तो आदत है, हम लोग बचपन से देखते आए हैं, ऐसा थोड़ी ना। तो बम तो फटता रहा है, मरते हैं आदमी, ठीक है ना। ये लश्कर तैयबा और ये सब तो हम लोग बचपन से सुनते हैं, घर जैसे लगता है घर के ही हैं। अब तो पाकिस्तान में है नहीं, पाकिस्तानियों को लगता है कि वहां है नहीं, वो मानते नहीं, और हमको लगता है कि नहीं, कभी भी बम फट जाए, कभी भी कोई आके मार दे। तो आम सी हो गई थी जिंदगी ना, फिर से आम सी हो गई है इस घटना के बाद, तो जी लेते हैं ऐसी। तो ठीक है, पब्लिक इमेज बनाइए आप लोग, अपने पीआर टीम की सुनिए। लेकिन एक बात मैं बोलूंगा कि हर चीज की अति होती है, और जनता देख रही है, जनता सब देख रही है, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो अपोजिशन लीडर हो, मैं सबकी बात कर रहा हूं, ठीक है। किसका क्या मूव है, कौन क्या कह रहा है, किसने क्या किया है, यस वी आर वॉचिंग, सब देख रहे हैं, और जनता जवाब देती है। जनता ने जवाब पहले भी दिया है, जनता जवाब देती है, चाहे आप बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हो या कोई और। तो जस्ट वेट एंड वॉच, या तो आप कंसर्न दिखाइए, पहले देश है आपका, जिस देश में रहते हैं। पर इससे बेहतर तो पाकिस्तान के जो सेलिब्रिटीज एक्टर्स हैं यार,
एटलीस्ट अपने मुल्क के लिए खड़े हैं यार, अपने देश के लिए खड़े हैं, जिस भी वजह से खड़े हैं यार, बकायदा वोकल हैं। जितने भी मुट्ठी भर के सेलिब्रिटीज हैं वो मुट्ठी भर लेकिन अपने देश के लिए खड़ा है, ठीक है। उनमें से दो तीन लोगों की तो फिल्म भी बन रही थी और रिलीज होने वाली थी ना, लेकिन वो इतने कंसर्न नहीं है, खड़े हैं अपने देश के साथ। आप लोगों को क्या हो गया भाई? बहुत पैसा, बहुत नाम कमा लिया आप लोगों ने यार, बहुत है, सच बता। तो इतना वो मत बनो। हो सकता है कि जो अभी पहले के पॉइंट्स बोले हैं उनमें से शायद हो सकता है कि वो पॉइंट्स होंगे, चाहे वो ऑफ कोर्स बुली करने वाला पॉइंट हो, या थ्रेट वाला पॉइंट हो, या ट्रोलिंग वाला पॉइंट हो, या फिर पॉलिटिकल एक इमेज कायम ना हो, तो जो भी हो, लेकिन उसमें आप खुलकर बताइए कि हाँ ये वजहें होती हैं, ये वजह है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, बात करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करें। तो मनोरंजन एंटरटेनमेंट की दुनिया से अलग हटके भी दुनिया है। वोकल होइए, बोलिए, बात करिए, आवाज उठाइए। चलिए फिर मिलते हैं, चलते हैं, लव यू ऑल, टेक केयर। दिस इज सरकार साइनिंग ऑफ। नमस्ते।